नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका ज्योति शर्मा। जैसा कि हमने पाठ 8 पढ़ा था, यह सबसे कठिन समय नहीं, जया जादवानी के द्वारा उनकी लिखित रचना में। इस पाठ में हमें यही बताया गया कि व्यक्ति को हमेशा जो है आशावादी बनकर के रहना चाहिए। हम वर्तमान में भी इस चीज को ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको पीडीएफ दिखाई दे रही है, सप्रसंग व्याख्याएं। तो आप लोग, मैंने आपको ये पाठ का जो है अध्ययन करवा दिया है। तो अब आप लोग यहाँ पर, जैसे कि यहाँ एक पंक्ति से अंतिम पंक्ति दी हुई है, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, उसके आगे की पंक्तियां, तो आप इन पूरी पंक्तियों को देख करके पीडीएफ के माध्यम से जो है सप्रसंग व्याख्या करेंगे। तो इसे दोबारा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जो है चैप्टर कर चुके हैं और अब आप जो है लिखित रूप में इसको यहाँ से कर लेंगे। भावार्थ व्याख्या प्लस आप इसका अर्थ करेंगे, और कठिन शब्दार्थ जो है वो लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक में है। तो चलिए अब हम प्रश्न उत्तर देखते हैं पाठ्य पुस्तक के। सबसे पहले पाठ से प्रश्न ये कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए कौन कौन से तर्क दिए। यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। तो पहला, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाए उड़ने को तैयार है, क्योंकि वह अपना घोंसला बनाना चाहती है। दूसरा, डाली से गिरती पत्ती को थामने के लिए एक हाथ तैयार है, जो उसे सहारा दे रहा है। तीसरा, इसमें लिया गया कि एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान को जाती है। चौथा, अभी भी घर में कोई किसी की प्रतीक्षा कर रहा है। 5 नंबर पे देखो, अभी नानी की कहानी का अंतिम महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है। 6 नंबर, अभी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया में जाने वालों में से बचे हुए लोगों की खबर लेकर आएगी। इन सब तर्कों के माध्यम से कवयित्री यही कहना चाहती है कि अभी कठिन समय नहीं है, सभी कार्य हो रहे हैं, इसलिए अभिष्ट मार्ग पर बढ़ने हेतु समय का विचार मत करो, आगे बढ़ो और सफलता को प्राप्त करो। तो इस प्रकार से जितनी हमारी जो रचना थी उसके अंदर से इस प्रश्न का उत्तर लिया गया है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में इसलिए है क्योंकि वह उस तिनके को यथास्थान रखकर और भी तिनके एकत्र कर उन्हें भी यथास्थान रखना चाहती है। वह इन तिनकों को एकत्र कर उनसे अपने तथा अपने अंडे बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है। तो तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी मतलब चिड़िया में अभी भी आशावादी का एक दृष्टिकोण है। प्रश्न नंबर 3, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि हमें एक अभी भी जो प्रयोग हुआ है शब्द, उसमें हमें 3 वाक्य बनाने हैं। तो पहला देखो, आज वर्षा तो सुबह से हो रही है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो मैं यहाँ पे निरंतर, बिना रुके और चलने वाले, इन तीनों भाव को लेकर के बनाना है। दूसरा देखो, यहाँ भवन का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। तीसरा, मैं इस डॉक्टर की दवा 1 महीने से या 1 माह से खा रहा हूं, पर अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सका हूं। तो इस प्रकार से आपको जो अर्थ दिया गया है उसमें आपको वाक्य प्रयोग करना है। प्रश्न नंबर 4, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो ये व्याकरण से भी संबंधित हो गया और आपका एक तरीके से मूल्यांकन भी हो गया। तो देखो, नहीं अभी भी मेरी परीक्षा की तैयारी कम है, अभी और परिश्रम करने का भाव है। दूसरा देखो, नहीं अभी भी बस आने में देरी है, तो यहाँ पर प्रतीक्षा का भाव हो गया।
और तीसरा, नहीं अभी भी उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि आ सकते हैं, यहाँ आशा का भाव होगा। तो इस प्रकार से हमने एक ही शब्द को लिया और उनके अलग अलग जो है भाव को किया। अब कविता से आगे देखो, घर के बड़े बूढ़ों द्वारा बच्चों को सुनाई जाने वाली किसी एक कथा की जानकारी प्राप्त कीजिए जिसके आखिरी हिस्से में कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो। यह प्रश्न आप अपने आप कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको अपने विचार बताने हैं। आप कोई भी स्टोरी लीजिए इसमें और लास्ट की जो पंक्तियां होंगी उनमें कठिन परिस्थितियों से जीतने का संदेश हो, तो आपको पीडीएफ के माध्यम से यह भी कर सकते हैं। अगर आपको अपने विचार से कोई याद है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आप लिख सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप अपनी जब भी घर से स्कूल जाते हैं कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट चलने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर मैं जो अपने विचार बता रही हूँ, आप भी अपने विचार अपने माध्यम से जो है लिख सकते हैं। तो देखो, प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति स्वजन ही होता है, अर्थात अपना ही होता है। उसके मन में हमेशा अपनत्व और प्यार रहता है। जब हम विद्यालय से घर जाते हैं या शाम को खेल के मैदान में डूबता हुआ सूरज यह संदेश देता है कि घर जाना चाहिए, तो उस समय क्या होता है, तो उस समय मन में केवल यही जो है विचार या भाव उठते हैं कि माँ जो है वो इंतजार कर रही होगी, प्रतीक्षा जो है हमारी कर रही होगी, है ना। तो क्योंकि वही घर में सबसे अधिक जो है प्रेम और स्नेह करती है और अपनी संतान के प्रति जो है वह निस्वार्थ भावना रखती है या निस्वार्थ होता है। तो इस प्रकार से जो ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट प्रश्न उत्तर हैं। तो यहाँ तक आपको जो है आपकी कॉपी में आपको करना है, नोटबुक में करना है। और पाठ का हिंदी अनुवाद भी आपको पूरा जो है वाक्य लेकर के, पंक्तियां लेकर के, कविता की अलग अलग आपको ऊपर जो है पीडीएफ के माध्यम से बताया गया है और पाठ में भी आपको बता दिया गया है। ये जो वर्क है आप अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में कीजिए। और शब्दार्थ जो इसके साथ में कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं वह आपको करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह आपकी पुस्तक में है। तो इस प्रकार से पाठ 8 जया जादवानी के द्वारा लिखित यह सबसे कठिन समय नहीं है। हमारा पाठ जो है वो पूर्ण होता है, प्रश्न उत्तर भी और पाठ का हिंदी अनुवाद भी। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी भाषा को, अपनी वाणी को जो है विराम देते हुए आप सबको कहती हूँ कि आप लोग ये जो है अपनी कॉपी में कीजिए।